वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। हम लोग CAPF का जो पेपर 1 है उसके आंसर डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हुए थे वही मॉडरेट लेवल के थे और डायरेक्ट साइंस के जितने क्वेश्चन थे डायरेक्ट स्ट्रेट आए हुए थे, तो हम लोग ज़्यादा आंसर डिस्कस करने के बजाय डायरेक्टली आंसर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, जैसे कि द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड लगती है आपके लिए इसमें, तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अलॉयज आर मिक्सचर, अलॉयज आर कंपाउंड, अलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, तो ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल तो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन मेटल से भी बनता है। ठीक है, और कार्बन कंपोनेंट हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इन दोनों में से एक होगा। अलॉयज आर ऑलवेज मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर होते हैं। ठीक, ग्रेफाइट, फुलरेंस एंड डायमंड ग्राफिन में कॉमन एलिमेंट क्या है? ठीक है, तो C60, तो कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग विथ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो Zn प्लस H2SO4 अगर करेंगे तो जो गैस मिलेगी वो मिलेगी H2 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज़ नोन एज ब्राइन। ठीक है, ब्राइन बेसिकली NaCl को बोलते हैं। ब्राइन किसको बोलते हैं? NaCl को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो हचिसन कमीशन पब्लिक सर्विस से रिलेटेड था, इस्लिंगटन पब्लिक सर्विस, ली कमीशन पब्लिक सर्विस, तो आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्णन कमीशन 1948 में। ठीक है, UGC इसी से बना था। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लोकितवादी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, केशव चंद्र सेन नहीं, ये दोनों भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हड़प्पन साइट तो नागेश्वर सौराष्ट्र में था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा हमारा UP, ईस्टर्न बॉर्डर थी आलमगीरपुर। ठीक है, और कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, कालीबंगन काय के लिए फेमस है ना? बैंगल्स के लिए। और राखीगढ़ी ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक, तो ये हमारा D हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली A। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। फिर 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, बंदी जीवन। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, फिलोसॉफी ऑफ द बम भगवती चरण वोरा, ये भी सही है। ठीक है, देशर कथा गणेश दिवसकर, ये भी सही है। ठीक है, ये UPSC में आ चुका है देशर कथा। ठीक, और ये दोनों बिपिन चंद्रा, जो मोटी वाली बिपिन चंद्रा उससे पूछा। इंडियन ड्रेस एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये गलत है। एनी बेसेंट की क्या थी? कॉमनवेल्थ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट मार्कर फॉर आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिस्ट साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली NCERT से आया है, 6th क्लास की। ठीक है, 6th क्लास की NCERT से आया है, और इसका आंसर है एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल्स एटसेट्रा, एंड एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, और 2 और 4 दोनों ही गलत हैं। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट, इन ह्यूमन यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो ये तो यूरिया तो पता ही है, अमीनो। ठीक है, यूरिया का अमीनो से एसिड आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, lymph is mainly formed from the plasma of the blood and it surrounds the cell. The main difference between the blood and the lymph does not contain RBC. ठीक है, तो ये नहीं होगा। lymph contains both RBC and white blood cell, ये भी सही नहीं है। lymph does not contain any cells, ये तो गलत है। lymph does not contain white blood cells। ठीक है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, फॉर अ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंजाइम्स सच एज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपास आर रिक्वायर्ड, इट इज़ सीक्रेटेड इनटू ड्यूडेनम थ्रू। ठीक है, तो बाइल जूस तो है सीक्रेटेड बाय लीवर। ठीक है, तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, प्लाज्मा लिम्फ तो होगा नहीं, आंसर होगा पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, इट इज़ फॉर्म्ड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, जब भी लैक्टिक एसिड बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण, है ना। आप जब बहुत तेज़ भाग लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन उतनी बनती नहीं, तो लैक्टिक एसिड बनता है, फिर आपको है ना मसाज करनी पड़ती है। ठीक है, आपके मसल्स, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नस फूल रही है, तो ये वही है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टिक। ठीक, नेक्स्ट क्या, फिजिकल डेफिसिट इन यूनियन बजट मीन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। पहला तो इसमें गलत है, डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। ठीक है, ये तो फिजिकल डेफिसिट में टोटल आता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अपने को पता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो नेट इंक्रीज इन बोरोइंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम RBI,
ये भी क्लियरली गलत है। द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी लग रहा है मुझे, इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बजटरी डेफिसिट होगा, ठीक है, तो टोटल जो डेफिसिट होगा वही फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। तो बजटरी डेफिसिट में जो है जो भी रेवेन्यू होगा माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, करेंट रेवेन्यू माइनस करेंट एक्सपेंडिचर, ये कर देंगे अपन, प्लस जो भी एक्सटर्नल बोरोइंग हम लेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल से, ठीक, ये टोटल जो डेफिसिट आएगा वो फिजिकल डेफिसिट के बराबर होगा। तो इसका आंसर सी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नन ऑफ द अबव बहुत लोगों ने दिया है, पर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 22-23, ठीक है। तो यूनियन बजट 22-23 क्या छोड़ो, पिछले 5-10 सालों से, है ना, इसका आंसर इंटरेस्ट पेमेंट ही आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपन यही दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज़ कैप्चर्ड बाय, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एडिक्वेट हैं, ठीक है, वो किस किस से हम देख सकते हैं। तो इंपोर्ट रेशियो, इंपोर्ट कवर, है ना, जैसे इंपोर्ट कितना आपका इंपोर्ट कवर हो रहा है, ठीक है, आपके पास जितना रिजर्व है, तो पहला तो ऑप्शन होना ही होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व टू मॉनिटरी एग्रीगेट्स, ये भी सही है, ठीक है, ये दो ऑप्शंस तो सही हैं। तो 1 और 4 के ये हैं और ये हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेप्थ रेशियो, ठीक, और रिजर्व टू जीडीपी, ठीक। तो 3-2 भी सही है ना। एक्सटर्नल डेप्थ रेशियो, जितना अपना डेट होगा उसके हिसाब से हम एडिक्वेसी देख सकते हैं कि अपने पास सफिशिएंट है कि नहीं। तो 1-2-4 और 1-2-3-4, ठीक है। रिजर्व्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, कैन बी, है ना, ये इसके लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि कैन भी हो सकता है कि रिजर्व टू जीडीपी रेशियो के भी अपन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वह, इफ़ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ द सेविंग इन द इकोनॉमी विल आइदर डिक्रीज और रिमेन अनचेंज, ठीक है। दिस फेनोमेना इज नोन एज, ठीक है, ये तो कीन्स ने दिया था। कीन्स ने कहा था कि अगर सब लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे तो जो इकोनॉमी होगी और जो इनकम होगी वो और कम हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी, समझ में आया? इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग, थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग, ठीक है। उसके बाद द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, द रेशियो इज नोन एज, ठीक है। इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा SLR, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक। उसके बाद सिंपल इसके सिर्फ आंसर हैं, सॉल्यूशंस जो है मेरे पास है नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों ने इसके सॉल्यूशन भेजे थे, ठीक है, सॉल्व करके। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल्स टू 10 cos ओमेगा t 10, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा विल बी, इसका आंसर सी है, ठीक है, इसका आंसर सी है। उसके बाद नेक्स्ट, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है, इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, तो R/4 हो जाएगा इसका क्या, रेजिस्टेंस R का। और अगर अपन इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/R, ठीक है, पैरेलल में लगाएंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 4/R, और टोटल इसका हो जाएगा वैल्यू जब आप करोगे तो 16/R इक्वल्स टू R, सो R रेशियो अपॉन R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो इसका आंसर 1/16 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है, गलत मार्क किया हुआ है, इसका आंसर 1/16 आएगा, ठीक। 22 क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर जो है इसके लिए हम श्योर नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। बाकी इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन इसका श्योर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट 23 के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन अ सीजन ऑन अर्थ, ठीक है। चेंज इन अ सीजन ऑन अर्थ का, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो ये तो गलत है, ठीक है। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है, सीज़न बेसिकली टिल्ट के कारण ही होता है, अगर टिल्ट नहीं होता तो इंडिया में सीज़न ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द बेसिन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द अर्थ, बिल्कुल, गंगा वाला जो रीजन है, ब्रह्मपुत्र रीजन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, यूपी की पॉपुलेशन से भी बता सकते थे। बिटवीन यमुना ऑफ एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन, ये भी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट आर करेक्ट, मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन एग्जिस्ट बीनीथ द सी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ना। बीनीथ द सी मतलब MOR, जितने MOR होते हैं वो सब क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं, माउंटेन चेन होते हैं, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन लिखा भी है, मिड ओशन रिज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, ठीक है। तो 3 सही है, 3 सही है, 1 सही है,
और 3 और 1 कहीं है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपको 4 देखने की ज़रूरत नहीं है और 2 भी है ना देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर अजीत सेड शी इज़ माई फादर वाइफ सन्स ओनली सिस्टर, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ विथ मिस्टर अजीत। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी सिंपल था, डी आएगा। ठीक है, मैथ्स के आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 25√3/4, 28 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है n² m², और 29 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 847। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स का ये जो क्वेश्चन है 30, इसका आंसर है बॉम्बे 4। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स विथ स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहले ही इसका ऑप्शन है अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डिलीवर्ड टू द स्पीकर। ठीक है, तो बोथ हाउस नहीं आएगा, 100 फॉर लोकसभा, 50 फॉर राज्यसभा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सही है द मोशन इज़ इन्वेस्टिगेट बाय कमिटी ऑफ 3, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, if the committee finds the judge guilty of misbehavior or that he suffers from the incapacity, the motion together with the report of the committee is taken up for consideration in the house where the motion is pending, ये भी सही है। the judge will be removed after the president gives his order for removal। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, ये वाला बस गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। ठीक, नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज़। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हमेशा ऑल होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऑल ही रहेंगे। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो इंडिया बहुत पिच कर रहा है अपना DPI को। ठीक है, अपना जो DPI है डिजिटल पब्लिक, UPI वगैरह, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम लोगों ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना अच्छा काम किया है, और इंडिया अपने जो है सॉफ्टवेयर वगैरह अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दूसरी कंट्रीज़ को दे भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है सार्क है, ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी ही था अगर आपको थोड़ा बहुत आपको पता हो करंट में क्या चल रहा है तो। ठीक है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इनकी साइट में दिया हुआ है, ऐसे आंसर सही होते हैं। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, बिल्कुल सही। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी भाईचारे के लिए तो बनाए हम लोगों ने। और टू वर्क टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एड्रेस नहीं करने के कारण सार्क की एक भी बैठक हो नहीं पा रही है 2016 से। ठीक है, तो यही तो कारण है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। सी, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्योर डिमिनरलाइज वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक, ये वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताना था। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें Cu2S जो है S of Cu2S रिडक्टेंट है। ठीक है, और ये आसान था। ठीक है, अगर आपको ये बन गया तो ये वाला एक ही ऑप्शन है तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेंट और ये रिडक्टेंट। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जिप्सम लेंथेन्स द सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू कोलाइडल थ्योरी जेल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड एंड व्हेन दिस जेल हार्डन द सेट सीमेंट लूजेस स्ट्रेंथन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल स्ट्रेंथ विच ऑकर्स इन अबाउट अ ईयर। ठीक, ये भी करेक्ट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम ही लल्लू क्वेश्चन आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। ठीक, ये मतलब एकदम ईजी टाइप के क्वेश्चन थे ये। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर स्टिल जो हम लोगों का आंसर है वो ए है। ठीक है, देख लेते हैं। गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। ठीक है, ये सही है। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड, ये भी बिल्कुल सही है। द पैनल ऑन द 4 गेटवे कंटेन स्कल्पचर ऑन इन फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर ऑन द रियर साइड।
ठीक, ये भी सही है। और 1918 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर ऑल ऑफ द फोरगेट वर इंटैक्ट बट द माउंट वाज इन पुअर कंडीशन। ठीक, तो ये सही है। ठीक, और ये दोनों जो है गलत लग रहे हैं। ठीक है, वॉर सीन्स हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो ये, लेकिन इसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। अगर अगर दूसरा होगा आंसर तो मैं कमेंट में जो है चेंज कर दूँगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत डिस्प्यूटेड टाइप का था। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिए हैं। प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति 4th सेंचुरी सी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हर्ष चरित्र ऑफ बाणभट्ट। ठीक है, इसका 7th सेंचुरी है। ठीक है, ये 7th सेंचुरी श्योर हूँ मैं, तो 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा मतलब 2 ऑप्शन तो गए। ठीक, अब बचेगा 1 3, तो 1 तो है। ठीक, उसके बाद ऐहोल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, ये 7 है। ठीक है, तो ये 7 है, मतलब 5 आएगा, तो 1 3 5 इसका आंसर होना चाहिए। एलिमिनेशन से ही ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ब्राह्मी यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शो लोकल वेरिएशन। यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही है ना, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, खारोस्ती जो है सदर्न पार्ट में नहीं है, कहाँ पर है ये, मतलब आप गैस करेंगे खारोस्ती। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंट्रल एशियन पार्ट में। ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अपना अफ़गानिस्तान वाला जो पोर्शन है वहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो है, विच ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस इन ए यूकैरियोटिक सेल हैज़ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो लगभग हर साल ही आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड डीएनए, आरएनए, सॉरी ट्रांसपोर्टेड आरएनए। ठीक, तो टीआरएनए आ जाएगा इसका। ठीक है, कैरिड कौन कैरी करता है, कैरी कौन करता है, टीआरएनए। ठीक, इनवर्टिब्रेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल ऑफ विच ऑफ द ऑर्गन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, तो स्प्लिन नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, बेसिकली इसका आंसर होगा लीवर। ठीक, नेक्स्ट, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, both starch and glycogen are made up of glucose, however starch is present in liver and glycogen is present in rbc। ठीक, ये गलत है। glycogen is made in animal cell but starch in made in plant cell। ठीक है, ये भी गलत है। both starch and glycogen are present in animal and plant cells, नहीं ये गलत है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट, नहीं ये सॉरी, चारों गलत तो नहीं हो सकते। बेसिकली इसका आंसर है, ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स एंड स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शायद डी दिया है, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट, इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज दे अलॉन्ग विद आरबीसी कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, ये गलत है। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फूड टू सेल थ्रू ब्लड, ये भी गलत है। प्लेटलेट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, ना। प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना दिखे तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा साधा। उसके बाद प्रेरीज होती है हमारी नॉर्थ अमेरिका में। स्टेपीज हमारी होती है यूरेशिया। ठीक है, रशिया और यूक्रेन वाला पोर्शन। पंपास अपनी हो जाएगी साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील वाला पोर्शन। और वेल्ट अपनी हो जाएगी साउथ अफ्रीका। समझ में आएगा, इसका आंसर क्या होगा 3। हाँ, ये हो जाएगा 3142। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मिलेट्स आर ऑफन रिफर टू एज अ क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन अरिड लैंड विथ मिनिमल इनपुट्स। बिल्कुल सही है ना। मिलेट्स के बारे में तो सबको बिल्कुल पता ही होगा। मिलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल डाइटरी फाइबर, बिल्कुल सही है। मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगुम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ ग्लोबल ग्रेन ट्रेड। ठीक है, ये इसका आंसर ए होना चाहिए इसका। ठीक है, एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, पर इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये 54 का आंसर ए है और 55 का आंसर दिल्ली है। ठीक, नेक्स्ट 56 का आंसर न्यूमेरिकल बोथ है। 57 का आंसर दिल्ली है। पॉपुलेशन 58, पॉपुलेशन एजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनेटली लेसर। ठीक है, तो ये तो गलत है ना। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, मतलब बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है ना, तो ये तो गलत ही है। बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी तो पॉपुलेशन एजिंग होगी। ठीक, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्री द पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप्स आर इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही है, तभी तो एजिंग हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट. इट इज़ अ टर्म अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, UNFCCC में. ठीक है, ये टर्म को अडॉप्ट किया है क्लाइमेट एम्पावरमेंट. द टर्म इज़ रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. व्हाट इज़ क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव. ठीक है, इट एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर टू एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बाय 2030. ये गलत हो जाएगा. इट डिराइव्स इट्स एम्स फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, ये सही है. सो आंसर इज बॉम्बे. नेक्स्ट है कवच. ठीक है, कवच के बारे में बहुत आया था अभी. कवच के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. ठीक है, इट इज़ अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज. ठीक है, ऑल 3 विंग्स नहीं है. ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा. इंडिया इट इज़ अ इंडिया नेशनल लेवल हैकेथॉन जॉइंटली लॉन्च बाय AICTE एंड DRDO टू टैकल साइबर थ्रेट्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉम्बे. नियोलिथिक पीरियड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें तो सही है. ठीक, नेक्स्ट हमारा द पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज. ये भी सही है. ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज फाउंड इन मेहरगढ़. ये भी सही है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये वाला शायद गलत होगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी. ठीक है, OCP पॉटरी है. ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम्स. फिर ये वाला जो है पोस्ट ऋग्वेदिक, ये है पोस्ट वैदिक एरा में. ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर है ये, और नॉर्दर्न वेयर ये है. CE इज़ नॉट अ पॉटरी. ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन. ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में 5 पॉलिटिकल सेंटर थे. ठीक है, इंद्रप्रस्थ नहीं था, कौशाम्बी भी नहीं था, सुवर्णगिरी था. ठीक है, सुवर्णगिरी था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कॉइन्स इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो कुषाण जो नहीं थे फर्स्ट, कौन थे, इंडो ग्रीक. ठीक है, तो जब पता ही है बी, तो फिर बाकी डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक, ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्प्यूटेड है. इसका आंसर जो है हम आपको थोड़ी देर बाद, है ना, एंड में बताएंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक डज नॉट रन अक्रॉस. ठीक है, तो अल्टाई रेंज है, उरल माउंटेन भी है, ऑब एंड इनसाई रिवर्स भी है. ठीक है, कॉकसस माउंटेन जो है इस ये बाउंड्री बनाता है. ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, तो इसका आंसर भी आएगा. ठीक है, कॉकसस माउंटेन. ठीक, नेक्स्ट क्या है, बर्चन्स के बारे में पूछा है. दिस लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट. बिल्कुल सही. द टू एंड ऑफ बर्चन आर कॉल्ड एज हॉर्न्स. ये भी सही है. द विंडवर्ड साइड ऑफ द कॉन्केव स्लोप विथ मैक्सिमम हाइट ऑफ एट द सेंटर. ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3. ठीक, नेक्स्ट है अपना जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग एंड क्लीनिंग. ठीक है, तो ये सही है ना. हॉट स्प्रिंग देखे ना, मणिकरण, है ना, वहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश में हॉट स्प्रिंग में लोग नहाते वहाते हैं, तो हॉट स्प्रिंग में मतलब जियोथर्मल एनर्जी है वो. ठीक, उसमें जो गर्म पानी आ रहा है, तो अपन बाथिंग वगैरह सबके लिए यूज़ कर सकते हैं. थर्मल पावर स्टेशन बर्न्स फॉसिल फ्यूल टू क्रिएट स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइन. ये भी सही है. न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के. तो बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है आंसर, पर ये सही है. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी चीप होती है ना, सोलर से भी चीप है, विंड से भी चीप है. तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3. नेक्स्ट है स्टॉकहोम. ठीक है, ये तो एकदम नोटबुक क्वेश्चन है. ठीक है, तो स्टॉकहोम है POP, मिनमाटा है मरकरी, बेसल हो जाएगा ट्रांसबाउंड्री, और ये हो जाएगा रॉटरडम. 1 तो हो जाएगा 2, 3, 4, 1. इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये है ना, इसी के बाद RTI आया था 2005 में. आंसर हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डील विथ हेबियस कॉर्पस. ठीक है, हेबियस कॉर्पस हो जाएगा. पहले तो मेरे को क्वेश्चन लगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन देगा तो ADM जबलपुर. इसका आंसर है ADM जबलपुर, जिसको, है ना, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है. रिसेंटली कौन से जजमेंट में इसको चेंज कर दिया है ना, कोई आइडिया. ठीक, तो पुट्टा स्वामी. और किसने चेंज किया है, जो अभी अपना CJI है करंट, उन्हीं ने चेंज किया है. उसके फादर का जजमेंट था और लड़के ने उस जजमेंट को चेंज किया है. ठीक है, तो गट्स चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक, तो इट कैन इशू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, बिल्कुल सही है। रिट्स कैन बी इशू टू एनफोर्स एनी राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पस, बिल्कुल सही। रिट्स कैन बी इशूड बाय एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है, एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिडिक्शन, बिल्कुल सही है। दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये डेरोगेट करने की पावर नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट, लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बेरिंग एक्सेप्शन इज़ अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल है ना। उसके बाद बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट, बिल्कुल। बैंकिंग एक्सक्लूसिवली अंडर यूनियन लिस्ट, बिल्कुल। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स स्टेट लिस्ट, बिल्कुल गलत, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। इंटर स्टेट ट्रेड काय में आता है, सेंट्रल में आता है। इंटर स्टेट ट्रेड इसी जो है प्रोविज़न को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है 3 लॉज लेके आई थी एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, जो बाद में मोदी जी ने रिपील कर दिए। ठीक, तो ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, सेंटर वाली जो लिस्ट है उसमें, ठीक है। बेसल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ह्यूमन राइट प्रिजनर वगैरह वगैरह, ठीक है, आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, माँ के बारे में पूछा था, माँ प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। आजकल बहुत पुराने प्रोग्राम्स आ रहे हैं। ऑल अलाउ ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इन द हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये गलत है। प्रोवाइड एश्योर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर, ये भी गलत है। प्रमोट अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। प्रोवाइड मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट मेलन्यूरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलकाटा सी। आरटीआई के बारे में पूछा है, क्या है, देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बिल्कुल करेक्ट है। द चीफ इन CIC शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही। तो CIC इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा कैलकाटा। और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी अनॉमसली इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी। 2000 UPA 1 जब आई थी, ठीक है, तो ये सोमनाथ चटर्जी जो है कौन सी पार्टी के थे, CPI, समझ में आया क्या। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, जैनिज्म से आया है। वर्धमान महावीरा अटेंड केवल ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ जृम्भिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रीजू पालिका एंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर नेम समागा, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। द स्टेट व्हेन कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जीवा टू बाइंड इट इज़ नोन एज असरावा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का था, तो मुश्किल ये है कि लोगों से बनाओ, पर जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ना, तो अगर लोग ट्राई ही करना है, तुक्का ही मारना है, तो करेक्ट ही मानना चाहिए। ठीक, 80 क्वेश्चन, इसका आंसर अभी है नहीं, लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 नोबल एनिमल्स महाअजनेया पासु कार्ड ऑन द राउंड ड्रम ऑफ द लायन कैपिटल एट सारनाथ, ठीक है, डज नॉट अंडर द कैपिटल ऑफ 4 नोबल एनिमल्स, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर। ठीक, 4 नोबल एनिमल में नहीं थे, नीचे लास्ट में 2 डियर बने हुए थे। नेक्स्ट क्या है, द रूलर विद्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रिसीडिंग द गुप्ता एज इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, ठीक है, तो किससे एसोसिएटेड थे, वाकटकास। नेक्स्ट है अपना, द एंशियंट इंडियन मेडिकल ट्रिटिसाइज फॉर हॉर्सेस कॉल अश्वशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ठीक है, वाघभट्टा ऑफ 7th सेंचुरी, द सागा शालिहोत्रा, भारतीहारी ऑफ द 7th सेंचुरी एंड वारामीरा ऑफ द 6th सेंचुरी, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा द सेज शालिहोत्रा। ठीक, नेक्स्ट है अपना, द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट इन मिडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्टछापा वर द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल भक्ति सेंट, ठीक है, तो इसका आ जाएगा सूरदास। ठीक है, इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, ये एकदम स्टैटिक थे और हार्डली ये किसी से बने होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने अगर ब्लाइंड खेले हो तो चेक कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। ठीक, नेक्स्ट अपना, लेटराइट सॉइल इन फाउंड इन इंडिया। लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस, ठीक, इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, इट इज़ अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, इट इज़ अ पुअर इन नाइट्रोजन, ठीक है, तो 4 तो एकदम सही है। ठीक, तो 4 वाले कितने, 3 और 1 तो गलत है ना, हिमालय में नहीं होती भाई साहब ये। ठीक, फर्टाइल भी नहीं है, तो 2 भी गलत है, 2 गलत हो गया।
1 गलत हो गया तो आंसर अपने आप हो जाएगा C 3 and 4 ना, एलिमिनेशन से हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज़ करेक्ट? इट इज़ अ मिलेट क्रॉप ग्रोन इन ड्राइड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, रागी बहुत समय से, मतलब बहुत एंशियंट, जब साउथ डॉन हिस्ट्री जो पढ़ते हैं अपन संगम, उस ज़माने से रागी है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा सही। इट इज़ अ राबी क्रॉप सोन बिटवीन नवंबर एंड मार्च। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रेनफेड क्रॉप ऑन रेड राइट लाइट ब्लैक एंड सैंडी लोम सॉइल, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है अपना रॉक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, रॉक स्ट्रक्चर और लैंड फॉर्म्स, इसमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, CAPF में। तो कॉन्ग्लोमरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये सही है। उसके बाद ग्रेनाइट इज़ अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ये भी सही है। बासाल्ट इज़ अ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4। ठीक, और स्लेट जो है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट रामसर साइट, गहीर मथा हैबिटेट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, एकदम सही। चिल्का लेक जो है हैबिटेट ऑफ इरावदी डॉल्फिन, बिल्कुल सही। नाल सरोवर वेटलैंड, बिल्कुल है ना। नाल सरोवर वेटलैंड कहाँ पर है? गुजरात में। मोरीरी वेटलैंड इज़ द हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन, बिल्कुल सही। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 1 2 3 4। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन फुमडीस इन लोकतक लेक ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिस्प्यूटेड है ये। ठीक है, लेकिन इसका आंसर C होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना स्प्रिंग टाइड्स। ठीक, स्प्रिंग टाइड क्या होता है? जब सन, मून और अर्थ, न्यू मून और कहाँ पर हो, फुल मून में, है ना। न्यू मून ये और फुल मून ये, इस सिचुएशन में जब होते हैं तो स्प्रिंग टाइड आती है। तो स्प्रिंग टाइड अगर हायर टाइड से जो है थोड़ी ज़्यादा होती है और लोअर टाइड से थोड़ी कम होती है। तो ये हो जाएगा हायर टाइड इज़ अ हायर देन एवरेज हाई टाइड और लोअर टाइड इज़ लोअर देन द एवरेज लो टाइड। नेक्स्ट अपना IPL फेवरेट हो गए होंगे बहुत सारे लोगों के, ये क्वेश्चन बन गया होगा। द 2 टीम्स वन द टूर्नामेंट 5 टाइम्स ईच, बिल्कुल। कौन सी 2 टीम थी? चेन्नई एंड मुंबई। रिसेंटली चेन्नई ने 5th किया है, जो धोनी का अभी जो रिसेंट वाला था। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट एडिशन भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि धोनी और भी खेले। चेन्नई सुपर किंग्स रिमेंड रनर अप इन 5 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो 1 तो 2 में तो 1 2 भी सही हो जाएगा। ठीक, तो 2 भी अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि 1 सही हो गया तो 1 2 3 होगा या 1 2 होगा। ऑन 3 ओकेजन द फाइनल वॉज प्लेड एब्रॉड। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2014 में UAE में हुआ था शुरू के 20 मैचेस, उसके बाद फिर इंडिया में हुआ था, तो फाइनल बेंगलुरु में हुआ था। और जो थर्ड वाला है 2020 में कोविड के टाइम, है ना, सेकेंड हाफ कहाँ हुआ था? UAE में। तो अपना फाइनल कहाँ हुआ था? तो सिर्फ 2 फाइनल है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका C होगा, है ना। बहुत सारे लोगों का गलत होगा ये। ठीक, नेक्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला एडिशन वॉज हेल्ड इन उड़ीसा 2020 में। द नेम ऑफ द मास्कॉट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द KIUG वॉज जीतू, बिल्कुल। थर्ड एडिशन हो रहा है 2023 में, अभी रिसेंटली। कहाँ पर? UP में, है ना। फर्स्ट एडिशन ऑफ KIUG वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड, ये गलत है। सेकेंड एडिशन जो है पोस्टपोन होता है, तो आंसर हो जाएगा C अजय वॉरियर एक्सरसाइज यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हो जाएगा अपना द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। तो ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट फेज़ था मांडवी, गुजरात से चालू हुआ था। अभी रिसेंटली केरला और अंडमान निकोबार में 7th फेज़ शुरू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अपना एनुअल खीर भवानी मेला। ठीक है, भवानी मेला कहाँ हो रहा है? कश्मीर वैली में। ठीक, कौन से है ये? खीर भवानी बेसिकली एक मंदिर है जो श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है। कौन कौन का है ये मेला बनाते हैं? कश्मीरी पंडितों का है। ठीक है, तो अभी एक अमित शाह ने ट्वीट किया था कि बहुत अच्छे से ये जो है मेला जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया और कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अपना हो जाएगा निसार। निसार का फुल फॉर्म ही नासा से शुरू होता है। ठीक, निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ऑपरेशन कावेरी जो अभी चल रहा है वो है साउथ सूडान का। कुवैत वाला एयरलिफ्ट, यूक्रेन वाला जल्दी से बता दो, यूक्रेन वाला क्या था? यूक्रेन वाला ऑपरेशन गंगा, और अफ़गानिस्तान वाला अभी जो रिसेंटली तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में है वो देव शक्ति। ठीक, रेल विकास निगम लिमिटेड इज़ अ नवरत्न ऑफ CPSE। ये आया इसलिए था क्योंकि अभी न्यूज़ में आया था कि ओवरली सब्सक्राइब करें इसके जो शेयर्स हैं ये। ठीक है, इसलिए लगातार आया था। एरावत
परम, सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, और इजी भी क्वेश्चन था। प्रत्यूष और मिहिर बहुत समय से पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद इंडियन नेवल शिप्स हैज़ रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 नॉटिकल माइल्स ट्रांस ओशियन इंटरकॉन्टिनेंटल वोएज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा INSV तरिणी, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपने डिफेंस वाला पढ़ के गए होंगे तो ये आपको बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छा है, थोड़े टफ थे, ट्रिकी भी थे, है ना, लेकिन करने लायक थे, कॉन्सेप्ट चलते। एन इंडियन बिजनेसमैन बाय शेयर्स इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन, ठीक है। तो BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बट नॉट इन अ BOP, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजेक्शन। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक करेंट, ठीक। कैपिटल में होता है BOT और करंट में करंट में होता है BOP, और कैपिटल में होते हैं जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, शेयर खरीदना, कंपनी खरीदना, ये सब सारी चीज़ें। समझ में आया क्या? तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं है तो BOT तो उसका पार्ट है, तो ये तो गलत ही है। बोथ में भी नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, ठीक है, शेयर्स नहीं आते हैं। और नाइदर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो BOP में होता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, BOP में तो है लेकिन BOT में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसका डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होता है ना, अब हर वीक, हर हफ्ते, हर दिन, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इंडिकेटर होते हैं उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल द मिंट और हिंदू लाइव मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड में आए हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। पावर कंजप्शन तुरंत डेली डेटा आता है इसका, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा IP जनरल इंडेक्स, ये भी आ जाता है अपना डेटा तुरंत। 10 ईयर GSEC यील्ड, ये थोड़ा नहीं होगा क्योंकि इसका डेटा बहुत लेट आता है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म जो है बताता है ये अपने को इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A and B, श्योरली इसका आंसर A and B हो जाएगा, ठीक है। सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर इंडियन सिटीज़न अब्रॉड क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, और पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा आ जाता है, तो वो काय में इंक्लूड होगा, GDP में होगा क्या? GDP में नहीं होगा, GDP इज़ अ जोग्राफिकल टर्म, ठीक है। GDP क्या, GDP का फुल जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उसी को हम काउंट करते हैं GDP में, ठीक है। नेशनल इनकम होगा क्या? नेशनल इनकम हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर जो है, नेट फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। जितने भी अपने यहाँ जो लोग हैं, जिनकी इनकम है, जो बाहर के रेसिडेंट हैं, और जो बाहर के लोग हैं जो जिनकी इंडिया वाले, मतलब जितने इंडियंस बाहर हैं उनकी जो इनकम है हम उनको ऐड करते हैं, और जितने फॉरेनर्स इंडिया में हैं उनकी इनकम को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम का तो पार्ट होगी, बट GDP का नहीं होगी, तो इसका आंसर बॉम्बे होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जगह आंसर दिल्ली भी दिया हुआ है, दोनों नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बॉम्बे होना चाहिए। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो अगर लोअर कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर मनी, ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है। और मनी मल्टीप्लायर होता है 1/, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा तो MS भी बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैलकाटा, C हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ठीक, नेक्स्ट है एसिड रेन। तो एसिड रेन का मेन कॉज क्या होगा? सन कॉज इज हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेसिकली मेन कॉज क्या होता है? दो, एक तो नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। नेचुरल क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए तो SOx जो है जो रिलीज़ होता है। दूसरा लाइटनिंग के कारण होता है, तो लाइटनिंग वाला, ठीक, पहला तो नहीं होगा और D भी नहीं होगा। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन एसिड, ये दोनों तो नहीं होंगे। जो आ सकता है वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन अमॉन्ग क्लाउड्स, ठीक है। तो ये नेचुरल वाला NOx की बात कर रहा है, और दूसरा ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो आंसर बॉम्बे ही होना चाहिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि मेन कॉज तो पॉल्यूशन ही है, ठीक है। उसके बाद बायोगैस, बायोगैस में कितने % होता है? मीथेन 50 से 75। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? A। स्मोक क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इसको जलाने के बाद CH4 को अगर कंबशन करते हैं तो क्या आता है? CO2 रिलीज़ होता है। समझ में आया क्या? और H2O, तो समझ में आता है ना। तो ये क्लीन फ्यूल होता है, इसलिए नेचुरल गैस यूज़ करते हैं अपन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
डिप्लीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर लास्ट सेंचुरी, ये तो एकदम लप्पू क्वेश्चन था, ठीक, CFC। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, है ना, अगर आप फ्री फॉल हो रहे हो मतलब आपको हवा से छोड़ दिया गया है तो आपके ऊपर क्या लगेगा, एक सेम डायरेक्शन में आपके ऊपर एक जी लगेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 9.8 जो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा। ये भी सिंपल था, ठीक। नेक्स्ट है इसका, ये साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था, ठीक, इसका आंसर होगा 3 सेकेंड्स, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो अगर मान लो दो बॉडी एक्शन हो रहा है तो एक अगर दूसरे से टकरा रही तो अपनी एनर्जी दूसरे को देगी, तो मोमेंटम क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बेसिकली जो एनर्जी जो कंजर्व होगा वो क्या होगा, मोमेंटम शिफ्ट होगा, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अगर दोनों का टोटल करोगे तो इक्वल ही होगा, तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर आपको इतना पता है कि जो इग्नियस रॉक रहती है या मेटामॉर्फिक रॉक रहती है वो जनरली परमिएबल नहीं होती है, ठीक है, और सेडिमेंट्री परमिएबल होती है, तो इन तीनों में सेडिमेंट्री लाइमस्टोन है। समझ में आया क्या, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट तो जो है बेसिकली इग्नियस रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है वो हमारी कौन सी रॉक है, ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक है, ठीक है। और सिल जो है इंट्रूसिव, है ना, सिल जो लावा निकलता है यहाँ जमा हो जाती है वॉल्स में, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो लाइमस्टोन है जो सेडिमेंट्री, तो इसका आंसर लाइमस्टोन आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डीपेस्ट इनलेट एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ वाइजैक, ठीक। वाइजैक ये बने या ना बने इसका मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं, ये वन लाइनर है, स्टेट PCS वाले क्वेश्चन, ठीक। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़, ठीक है, ठंडी में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती नहीं है ना, और डेजर्ट में भी नहीं होती, ठीक, आर्टिक में भी नहीं हो सकती ठंड के कॉन्सेप्ट से। ट्रॉपिकल अपना वेस्टर्न घाट, समझ में आया क्या, उससे भी लगा सकते थे, ईजी सा था। ड्रमलिन क्या है, ठीक है, ये बेसिकली लैंड फॉर्म है, ड्रमलिन एक लैंड फॉर्म है, ठीक, डायरेक्ट है तो ये ग्लेशियल लैंड फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिए हैं, तो इंडियन एशियन रूट और मेडिटेरियन से दो मतलब बिजिएस्ट तो है ये, वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट, पर टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन तो नहीं है, मतलब टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन तो मुझे नहीं समझ में आता कि होना चाहिए, ठीक है। पहले नॉर्थ अटलांटिक सी रूट माना जाता था और मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ये दिए लेकिन बी लगाया हो तो सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है फार्मिंग की, प्रोड्यूस इज़ कंज्यूम एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क द लैंड और टेंड द लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो बेसिकली फार्मर जितने हैं सब घर वाले हैं, ठीक। दूसरे सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे बार्टर कर रहे हैं, और जनरली स्मॉल स्केल और लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव में क्या होता है, लार्ज लैंड होती है, पैचेस, दूसरे में इंटेंसिव में लैंड पैचेस कम होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजिकल और प्रोडक्टिविटी ये दोनों ज़्यादा होती है। कमर्शियल में सरप्लस होता है और मार्केट के लिए बेचते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, सब्सिस्टेंस, है ना, खुद के लिए कमा के खाने वाला। और मैं इसलिए पहले ज़माने में अपने यहाँ बार्टर सिस्टम था, ठीक है, पहले जो विलेज में, इसलिए सेल्फ सफिशिएंट वगैरह सब थोड़ा थोड़ा उगाते थे खुद के लिए, और फिर जो बचता था उसको हल्का फुल्का वो बार्टर करते थे। नेक्स्ट क्या होगा, ये न्यूमेरिकल हैं 45, इसके आंसर आप चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसमें रेड से मार्क है 45, 90 ईस्ट और वेस्ट बट नॉट एनी अदर डायरेक्शन एंड 20701, ठीक, ये वाले क्वेश्चन हो गए अपने। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप आर करेक्ट, ठीक। तो पहला ऑप्शन है 57 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशियन अमेरिका के, ठीक है। ये क्वेश्चन बनना इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग फोरम है, ठीक है, और OSCE एज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन यूरोप रीजन। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नाटो की है, ठीक है, इससे कर सकते थे बस ये क्वेश्चन, तो उससे आपका 3 एलिमिनेट हो जाता और आंसर 1 2 आ जाता। अगर इतना थोड़ा लगाते लॉजिक तो ये बन सकता, और लीगली बाइंडिंग तो आपको पता होता ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वाड, ठीक है, क्वाड में कंट्रीज़ दी है 4, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और फ्रांस लिखा हुआ है, जापान लिख देते तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता, ठीक। तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये पहला आंसर गलत, तो पहला ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर हो जाएगा 2 3।
उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हर बार आता है यही क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बन ही गया होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से जो है ये बना है, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की, तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, ठीक है, और सभी निकल गई तो बचा क्या, तो जर्मनी नहीं है, आंसर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए। अगर कुछ करेक्शंस होंगे तो मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, और जो क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं उसके आंसर भी कमेंट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, एन्जॉय योर डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।